हेलो ट्रेडर्स। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मेरे कोर्स में क्या क्या टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मैं मार्केट स्ट्रक्चर को लेके, विक्स को लेके, कैंडलस्टिक को लेके कवर करता हूँ। तो इसलिए मैं वो चीज़ें आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो जो मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर में कि मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाई लोज, लोअर हाई, लोअर लो, हायर लो, लोअर हाई, ये चीज़ें कब फॉर्म होती हैं, मतलब इनको नाम कैसे देने हैं। ठीक है, आज भी कई ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ट्रेडिंग में, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि मार्केट में हायर हाई लो कब फॉर्म हो गया, हायर हाई लो में लोअर हाई कब फॉर्म हो गया, ये चीज़ें पता नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक्स एक चीज़ है, बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट में हायर हाई लोज के नाम कैसे देने हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर की जो बातें हैं वो इसी से रिलेटेड होनी है। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर में जब भी यू टर्न होना है, कॉन्टिन्यूशन होनी है, तो अगर हम सिंपली ये चीज बोलेंगे कि एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का वर्क करके, एक सिंपल लैंग्वेज है, इसमें तो हर एक जगह पे सपोर्ट आफ्टर बैकवर्ड रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो इससे हमें ये नहीं कंफर्म हो पाएगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर स्टोरी क्या बना रहा है, मार्केट क्या कहना चाहता है। ठीक है, कौन कौन से लेवल्स वर्क करेंगे, कौन कौन से लेवल वर्क नहीं करेंगे, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें जानना जरूरी है अगर आप स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर को एनालाइज करने से आपको लेवल के वैल्यूज पता चलेंगे, और वैल्यूज तभी पता चलेंगे जब आप उनको नाम दे पाओगे। तो पहला टॉपिक है ये मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाइलोज के नाम कैसे दें। दूसरा टॉपिक है ब्रदर के मार्केट में इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव कब यू टर्न लेती है। बोल तो दिया जाता है कितनी आसानी से कि मार्केट में गो विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन ये चीज कंफर्म नहीं हो पाती कि मार्केट में इम्पल्सिव वेव के चलते चलते कब मार्केट यू टर्न ले रही है। बंदे क्या करते हैं, ट्रेड तो लेते हैं इम्पल्सिव वेव के साथ चलते चलते, लेकिन जैसे ही मार्केट में यू टर्न होता है उनके लॉसेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम कैसे पता करें कि अब भाई अब करेक्शन स्टार्ट होने हो गई है और अब हमने इम्पल्सिव को छोड़ के करेक्टिव के साथ जाना है। ये चीजें कई टाइम लॉस करवा देती हैं, चीजें समझ नहीं आ पाती। तो मार्केट यू टर्न करते टाइम चाहे इम्पल्स टू करेक्ट हो, चाहे करेक्ट टू इम्पल्स हो, वो कुछ सिचुएशंस फॉर्म करती हैं जिस वजह से आपको ये पता लग जाएगा कि इम्पल्सिव के साथ चलते चलते मुझे रुकना है, अब मेरे को करेक्शन के साथ जाना है। और करेक्शन जब जाएगी, स्टार्ट करेगी, तो वो कौन कौन से लेवल को रिस्पेक्ट देगी, कौन कौन से टारगेट्स होंगे, ये चीजें काफी चीजें होती है इस चीज के अंदर। मेन चीज है यू टर्न्स कैसे पता करें, इम्पल्स टू करेक्ट हो गया तभी तो ये चीज एक एक वैलिड है ना, कि आपको ये चीज समझ आ रही है कि मार्केट में बोल तो दिया जाता है गो विद द ट्रेंड। अब ट्रेंड तो अपवर्ड साइड जा रहा है एग्जांपल, लेकिन उधर से जब करेक्शन हुई तो करेक्शन के टाइम पे हमें पता लग जाना चाहिए ना कि अब करेक्शन स्टार्ट हो गई, अब हमने इंपल्सिव के साथ जाना छोड़ना, अब करेक्शन के साथ जाना स्टार्ट कर देना है। और करेक्शन स्टार्ट हो गई है तो करेक्शन से जब उसका टारगेट पूरा होगा, करेक्शन किसी टारगेट को रिटेस्ट करने जाती है, वो उस टारगेट को रिटेस्ट कर दिया, दोबारा इंपल्सिव स्टार्ट हुआ, तो क्या सिचुएशन फॉर्म होती है कि मार्केट में वो इंपल्सिव के लिए स्टार्टिंग कर चुकी है। ये कुछ कंफर्मेशन होती है जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि अब हमें ये एग्जैक्ट वे है जिस वजह से हम ये कह सकते हैं हम मोमेंटम के साथ और ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। जब इंपल्सिव हो रही है इंपल्सिव, जब करेक्टिव हो रही है करेक्टिव, और जब अगेन इंपल्सिव हो रही है देन इंपल्सिव। तीसरा टॉपिक है इसके अंदर कि इंपल्सिव में और करेक्टिव में कौन कौन से टारगेट्स होते हैं। ठीक है, मार्केट में जब भी इंपल्सिव वेव क्रिएट होती है तो वो एक टारगेट को रीटेस्ट करने जाती है। ठीक है, आप कभी भी देख लीजिए, होता क्या है कि जब हम ट्रेड लगाना शुरू करते हैं, जैसे कि सब बोलते हैं गो विद द ट्रेंड, ट्रेंड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहली बात तो पेयर इतनी जल्दी मिलता नहीं कि कोई ट्रेंडी पेयर मिल जाए, कोई मोमेंटम फॉर्म हो रहा है हम उसमें ट्रेड करें। चलो मिल भी गया है तो हमें डर लगता है कि जब हम ट्रेड ले कहीं तभी तो रिट्रेसमेंट ना आ जाए। क्या पता कि जब आपने पेयर ओपन किया उसी टाइम उस इंपल्सिव वेव का टारगेट पूरा हो गया हो, अब वो मार्केट यू टर्न करने की सिचुएशन में है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट के टारगेट्स कौन कौन से, इंपल्सिव वेव ने कहां तक जाके रुकना है, वहां से करेक्शन फॉर्म स्टार्ट होगी। ये चीजें पता होनी जरूरी है, ये चीजें नहीं पता, ये काफी डीप चीजें हैं जो कि हमें बताई नहीं जाती। बस ये चीज बता दिया जाता है गो विद द ट्रेंड। अरे ट्रेंड कब यू टर्न करने वाला है, हमने एक ट्रेंड को, एक मोमेंटम को छोड़ के दूसरे मोमेंटम के साथ मूव होना है, और दोबारा पहले वाला इंपल्सिव स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम कैसे जा सकें, और वो चीजें, वो जितने भी टारगेट्स हैं वो कहां तक हिट करेंगी, कौन से लेवल्स को जाके वो हिट करेंगी, ये चीजें पता होनी जरूरी है। इससे आपको क्या होगा, चाहे आप इंपल्सिव में हो चाहे आप करेक्टिव में हो, आप दोनों ही मोमेंटम में ट्रेड्स ले सकते हैं। अदरवाइज आपको हर लेवल से डर लगेगा, कहीं ये वाला लेवल वर्क ना कर जाए, कहीं ये वाला लेवल ना वर्क कर जाए। एंड तीसरा टॉपिक है ब्रदर मेरा कि आप मान लीजिए आप इंपल्सिव में हैं और मार्केट में करेक्शन फॉर्म हो गई। अब करेक्शन फॉर्म होने के लिए मैंने बताया कि कुछ सिचुएशन फॉर्म करती है।
वो सिचुएशन फॉर्म हो गई। वो सिचुएशन फॉर्म होने के बाद आप करेक्टिव वे में है, तो करेक्टिव वे में ये डर लगता है कि मार्केट पता नहीं कौन से लेवल को रिस्पेक्ट दे दे, क्योंकि हमें पता है करेक्टिव वे में रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा लेवल वर्क कर सकता है, कौन सा लेवल वर्क नहीं कर सकता, कौन सा मार्केट बीच में इसमें ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट फॉर्म होती है, और कौन सी ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट करेक्शन कंटिन्यू चली जाएगी। तो मेरा टॉपिक ये है तीसरा कि आपको हर एक लेवल की वैल्यू पता चलेगी कि अब इस ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, और अब इसके बाद ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट मोमेंटम कंटिन्यू मतलब करेक्शन कंटिन्यू चली जाएगी। तो तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि कौन कौन से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से लेवल्स रिस्पेक्ट दिए जाएंगे और कौन कौन से लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल ये बोल दिया जाता है कि इंपल्सिव के साथ चलो, करेक्टिव वे में ट्रेड ही मत लो, लेकिन ये गलत है ब्रदर। फोर्थ टॉपिक है मेरा कि मार्केट में स्ट्रक्चर वाइज हम स्टोरी कैसे बना सकते हैं, कि कैसे मार्केट में देखिए बायर्स और सेलर्स जैसे कैंडल्स में एक दूसरे से टॉक करते हैं, ठीक है, बात करते हैं कि मेरे को अब मैं वीक हो रहा हूँ, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब चीजें होती हैं, श्रिंकनेस इंक्रीजिंग जो भी होती है वो चीज कैंडल में होती है, तो स्ट्रक्चर में भी होती है। जैसे हम कैंडल्स में फाइट को देख के स्टोरी बनाते हैं, वैसे हमने स्ट्रक्चर में भी बनाई जाती है। स्ट्रक्चर में भी हमें ये बताया जाता है कि मैं मार्केट का यू टर्न कर रहा हूँ और मार्केट का टारगेट ये होगा, नेक्स्ट टारगेट ये होगा, अगर मार्केट उधर चले गई तो दोबारा मार्केट में रेंज जाएगी, या मार्केट दोबारा स्टक एरिया क्रिएट करेगी, या दोबारा इंपल्सिव वेव क्रिएट होगा, या नेक लाइन टूटेगी, जो भी है उसे हम मार्केट से, इन चीजों से हम ये पता कर सकते हैं मार्केट में बायर्स और सेलर्स एक मोमेंटम दूसरे मोमेंटम से, एक वेव दूसरे वेव से कहना क्या चाहती है। ये चीजें हमें, इन चीजों से हमें पता लगता है कि मार्केट की स्टोरी क्या चल रही है। तो वो स्टोरी जो होगी वो चीजें कवर होंगी, जिससे आपको इजीली पता लग जाएगा नीट एंड क्लीन के मार्केट में स्टोरी स्ट्रक्चर क्या कहना चाहता है। क्या वो वापस इंपल्सिव वेव करेगा, या कंसोलिडेट करेगा, या मार्केट दोबारा मेजर नेकलाइन को ब्रेक करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इन चीजों से आपको ये चीजें पता लग जाएंगी कि मार्केट में कौन कौन से जो यू टर्न्स है और जो कॉन्टिन्यूशन है वो कैसे पता करें, ये सारी चीजें हैं। फिफ्थ टॉपिक है ब्रदर लेवल शिफ्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेवल शिफ्टिंग, और वैसे इंपॉर्टेंट स्टोरी भी है, क्योंकि स्टोरी समझ नहीं आएगी तो लेवल शिफ्ट नहीं कर पाओगे। लेवल शिफ्टिंग में क्या है, मार्केट के डायरेक्शन, मार्केट के टारगेट सब कुछ पता लग जाता है, और टारगेट्स पता होंगे तो आप इंस्टेंट मार्केट के जो लेवल्स हैं उसको इजीली आप शिफ्ट करके पता कर सकते हो कि भाई अब यहाँ से टारगेट का पूरा हो गया, अब नेक्स्ट टारगेट उसका यहाँ तक क्या है। मतलब स्ट्रक्चर के हर एक लेवल की वैल्यूज आपको पता लग जाएगी, और ये चीजें पता लगेंगी तो उसी भी आप पे आप लेवल शिफ्टिंग कर सकते हो। लेवल शिफ्टिंग करोगे तो आप हर एक चीज, माइनर से माइनर लेवल जो अभी फॉर्म हुआ है उनकी वैल्यूज पता कर सकते हो, जो कि है लेवल शिफ्टिंग। लेवल शिफ्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो रोल्स निभाते हैं, वो चीजें हमें पता नहीं लग पाता, हम हर एक लेवल से डरते रहते हैं। हर एक लेवल से, हर एक लेवल से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट के इंपल्सिव के, करेक्टिव वेव के, इनके टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट्स पता होंगे जो कि आप स्टोरी में समझ पाएंगे, तो उसी पे आप लेवल शिफ्टिंग कर पाएंगे। लेवल शिफ्टिंग करेंगे तो हर एक लेवल से डरेंगे नहीं। इसलिए ये मेरा फिफ्थ टॉपिक है लेवल शिफ्टिंग। ब्रदर सिक्स टॉपिक है मेरा, कौन कौन से एसएनआर स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन कौन से वीक होते हैं। अब देखिए कई टाइम पे हमें ये बताया जाता है कि मार्केट में ये एसएनआर है, ये वर्क करेगा, लेकिन हम जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें दिखता है कि मार्केट में ये वाला एसएनआर इजीली ब्रेक हो गया, ठीक है, और हमें ये नहीं समझ आ पाता कि किस एसएनआर के पास जब या रिजेक्शन खा के बायर या सेलर क्लोजिंग दे, तो क्या मैं रिवर्स के साथ जाऊं, रिवर्सल की ट्रेड लूं, या कंटिन्यूएशन की ट्रेड लूं। ये चीजें हमें नहीं पता चल पाती, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि उस एसएनआर की वैल्यू क्या है। अगर वो एसएनआर स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली उसके ब्रेकआउट के बाद भी रिट्रेसमेंट आएगी, और उसके ऊपर अगर बायर ने मान लो अप ट्रेंड टू डाउनवर्ड साइड आ रही है मार्केट, तो करेक्शन फॉर्म हुई है, करेक्शन किसी एसएनआर पे आके रुकी है और उसने रिजेक्शन खाई है, अगर वो लेवल वीक है तो डेफिनेटली आप रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हो। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि ऐसे नहीं बताए जा सकते, ठीक है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये, ठीक है। मतलब आपको एसएनआर के वैल्यूज पता लग जाएंगी कि मार्केट में कौन कौन सा लेवल कब वर्क करेगा, कौन कौन सा लेवल वर्क नहीं करेगा, और अगर उसका ब्रेकआउट हो जाता है क्या मैं रिट्रेसमेंट के साथ जा सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट मोमेंटम के साथ कंटिन्यू चल सकता हूँ। तो ये चीजें हैं इस पॉइंट के अंदर, एसएनआर कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन से वीक होते हैं। सेवन टॉपिक है ब्रदर मेरा, ट्रू ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट। आप कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर कोई लेवल का अगर ब्रेकआउट हुआ है, किसी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, चाहे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, चाहे चेंज ऑफ करेक्टर हो, कुछ भी हो, इन चीजों के ब्रेकआउट के बाद क्या मार्केट डेफिनेटली अब नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ये ट्रू ब्रेकआउट है या नहीं, वो चीजें आपको कैसे पता चलेंगी कि मार्केट में जो ट्रू ब्रेकआउट है, मैं कंफर्म हो गया मार्केट कंटिन्यू जाएगी। नहीं तो अगर फॉल्स ब्रेकआउट है, डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल उसी लेवल के अंदर आके अपोजिट पार्टनर को रिट्रेस करवा के वो अपना मोमेंटम कंटिन्यू चली जाए करने लग जाएगी, अगर फॉल्स ब्रेकआउट होगा। अगर ट्रू ब्रेकआउट होगा तो वो डायरेक्ट कंटिन्यू चली जाएगी,
जो लेवल ब्रेकआउट हुआ उसके नीचे रिट्रेसमेंट आ जाएगी। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि मैं इसके अंदर 7 टॉपिक जो है मेरी इसको कवर करता हूँ। ब्रदर 7 टॉपिक है, एक छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या है कि हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट ट्रेंड लाइन और जोन। ठीक है ना, हम कैसे एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कई बंदों को, कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मार्केट में कि अगर मैं ट्रेंड लाइन ओपनिंग प्राइस से ले रहा हूं तो क्या अगली कैंडल के लो या हाई से कनेक्ट करूं या कैसे कनेक्ट करूं। ये चीजें है, एक छोटा टॉपिक मैं मानता हूं, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद आपको कई टाइम मार्केट ये सिचुएशन ये कंफर्म कर देती है कि मार्केट अब ऑल ओवर ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो उस चीज के लिए ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। लेकिन अगर आपको ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट ड्रॉ ही नहीं करनी आती तो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज कवर करी जाएगी कि मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट, चाहे माइनर ट्रेंड लाइन हो चाहे मेजर ट्रेंड लाइन हो, इसमें भी फर्क होता है। ठीक है, ये चीजें कैसे पता करें कि माइनर ट्रेंड क्या है, ऑल ओवर स्ट्रक्चर की ट्रेंड लाइन क्या है, और उसके अंदर जो जूम इन करके अगर हम छोटे एरियाज पे ट्रेंड लाइन लगाएं, एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो वो चीज कैसे पता कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या ऑल ओवर ट्रेंड चेंज कर चुकी है या उसके बाद और भी कोई लेवल्स हैं जिसके ब्रेकआउट के बाद ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट अब ऑल ओवर ट्रेंड चेंज हुआ है। कई टाइम बोला ये जाता है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ने यू टर्न ले लिया। ऐसा नहीं है। मार्केट में ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हमेशा एक ना एक हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसा होता है जिसके ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हमें लेनी ही होती है। ट्रेंड लाइन जस्ट एक 50% कंफर्म करता है कि हाँ मार्केट में ब्रेकआउट, मार्केट में यू टर्न का चांस क्रिएट हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रॉपर यू टर्न नहीं हुआ जब तक हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेकआउट ना हो जाए। अब वो हॉरिजॉन्टल लेवल कौन कौन से होते हैं वो चीजें कवर करी जाती हैं, बताया जाता है कौन कौन से हॉरिजॉन्टल लेवल्स वर्क करेंगे। ठीक है ब्रदर, 10th टॉपिक ये है कि एग्जांपल मान लीजिए इंपल्सिव वेव की एंडिंग हो गई। इंपल्सिव वेव की एंडिंग होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा 1 2 3 कैंडलों ने थोड़ा सा स्टक एरिया बनाया, उसके बाद मार्केट दोबारा करेक्शन क्रिएट करने जा रही है। अब हमें ये नहीं समझ आ पाती कि करेक्शन कंफर्म हो गया कि करेक्शन क्रिएट हो गई है या अभी भी बायर्स दोबारा जो अप ट्रेंड है वो बार बार एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। मींस अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब अभी तक बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ खत्म नहीं करी, वो बार बार पार्टिसिपेट करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंपल्सिव वेव किसी भी टाइम कंटिन्यू कर सकती है। बस वो जो सेलर्स ने करेक्शन फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसकी वीकनेस की वेट कर रहा है, उसकी वीकनेस होते ही वो बायर्स दोबारा अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करेगा। और ये चीज कैसा पता चलेगा कि जब तक करेक्शन क्रिएट होने की कोशिश हो रही है लेकिन इंपल्सिव वेव मींस अप ट्रेंड के बायर बार बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब अभी करेक्शन एग्जैक्ट फॉर्म नहीं हुई, अभी कंफर्म नहीं हो कि करेक्शन फॉर्म हो गई है। तो ये चीजें काफी पॉइंट जो है जो काफी डीप हैं। और उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट करेक्शन फॉर्म कर चुकी है, एग्जांपल करेक्शन फॉर्म आपको पता लग गया करेक्शन फॉर्म हो चुकी है। अब करेक्शन का नेक्स्ट का टारगेट क्या है, उसने वो टारगेट भी अचीव कर लिया। उस टारगेट के बाद दोबारा इंपल्सिव वेव स्टार्ट हो गई। अब हमें ये डर रहता है कि इंपल्सिव वेव तो स्टार्ट हो गई, सेम वो वैसे ही थोड़ा सा स्टक एरिया बनाएगी, दोबारा इंपल्सिव वेव स्टार्ट होगा। सेम वही चीजें ध्यान करनी है कि मार्केट में करेक्शन टू इंपल्स अगर स्टार्ट हो गई है तो वो कहीं करेक्शन दोबारा तो पार्टिसिपेट कर करके मार्केट को दोबारा करेक्शन कंटिन्यू करने की कोशिश तो नहीं कर रही। ये काफी पॉइंट्स है जो हमें एक बाइनरी ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद करेक्शन ने मान लीजिए एंडिंग हो गई, दोबारा इंपल्सिव वेव कंफर्म हो गया कि इंपल्सिव वेव स्टार्ट हो गई। तो इंपल्सिव वेव जो स्टार्ट हुई है, अब कौन कौन से लेवल्स हैं जो इंपल्सिव वेव को प्रॉब्लम कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं जिस वजह से हम कह सकते हैं कि करेक्शन फिर कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, जिस वजह से काफी ट्रेडर लॉस खा जाते हैं। उनको समझ नहीं आता, वो बस ये सोचते हैं ओ करेक्शन की एंडिंग हो गई, अब इंपल्सिव स्टार्ट हो गया, अब मार्केट नया हायर हाई बनाएगी या प्रीवियस हेड तक मींस प्रीवियस हायर हाई तक जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि लेफ्ट हैंड साइड जो अभी लेवल्स क्रिएट हुए हैं करेक्शन में, वो कौन कौन सा लेवल है कि उसके ब्रेकआउट के बाद ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ मार्केट का अप कंटिन्यूएशन एटलीस्ट हेड तक या हेड के ब्रेकआउट करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके वो न्यू हायर हाई क्रिएट करने में अब एबल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इंपल्सिव वे में करेक्शन की एंडिंग के बाद जो अब इंपल्सिव वेव स्टार्ट होगी, वो कैसे पता करेंगे अब इंपल्सिव वेव को कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ये मेरा 10th टॉपिक था। सो ब्रदर, स्ट्रक्चर में मेरा इतने टॉपिक्स हैं, और भी कई चीजें हैं। ठीक है, वो चीज स्ट्रक्चर में जब हम लाइव बैठते हैं तो उन चीजों में कवर आती हैं, जैसे जैसे बातें आगे आती जाती है, जैसे जैसे डाउट आते जाते हैं स्टूडेंट के, वैसे कवर करे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। सेकंड जो टॉपिक है वीक रीडिंग। वीक रीडिंग में क्या है, हाउ टू रीड वीक। ठीक है, न्यू हाई न्यू लो के रूल्स, कैसे न्यू हाई न्यू लो, अब बोला तो जाता है कि न्यू हाई बन गया लेकिन फिर भी मार्केट रिवर्स कर जाती है, उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं।
वैसे तो मैंने अपना यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, ठीक है, अपलोड करी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि न्यू है, न्यू लुक के रूल्स क्या हैं, वो मैंने ऐसे ही शेयर करी हुई है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ठीक है, मैंने अभी उसको ऐसे ही अपलोड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एग्जांपल, मान लीजिए कि मार्केट में एक बेरिश कैंडल है, ठीक है, बेरिश कैंडल का लोअर रिजेक्शन। अब हमें ये नहीं समझ आता कि ये जो लोअर रिजेक्शन है, ये सेलर्स को जो रिजेक्शन मिली है वो बायर्स की रिजेक्शन नेक्स्ट कैंडल कॉल जाएगी, या जो ये सेलर्स की जो रिजेक्शन है उसने न्यू लो बना के अपना कंटिन्यूएशन सिग्नल दी है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हम इस तरीके से मार्केट के जो कैंडल्स की विक्स हैं उसको हम रीड नहीं कर पाते। ठीक है, वो चीज कैसे पता करें कि मार्केट की रिजेक्शन है वो एग्जैक्ट बायर्स की एंट्री है या सेलर्स कंटिन्यू करेगा। कभी कभार आपने देखो कि हैमर कैंडल भी बन जाती है, बेरिश हैमर कैंडल, बट फिर भी ट्रेंड कंटिन्यू जाता है। इसका मतलब उसके अंदर जो रिजेक्शन मिली है वो अभी सेलर्स के लिए कंटिन्यूएशन सिग्नल है। उसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं वो सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, और भी कई चीजें हैं जो विक्स को लेके बताई जाती हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के बिहाफ पे बताया जा सकता है कि वो विक क्या कहना चाहती है उस टाइम पे, या वो किसी लेवल पे है तो उस लेवल पे वो विक क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर विक में कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर करी जाती हैं। ब्रदर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैंडलस्टिक रीडिंग। कैंडलस्टिक रीडिंग में क्या है, ये मेरा थर्ड पॉइंट है। कैंडलस्टिक रीडिंग में पहला टॉपिक क्या आ जाता है कि कैंडलस्टिक को कैसे पता करें कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आपने कई टाइम देखा होगा कि कैंडल एक लगती है कि लुक लाइक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ है, प्रेशर है, उसका माउथ भी अच्छा खासा है, लोअर रिजेक्शन नहीं है या बहुत कम है, तो फिर भी मार्केट रिवर्स कर जाती है। मतलब कि कैसे पता करें कि ये वीक है, एग्जैक्ट में जो दिख रहा है वही है या इसके पीछे लॉजिक कुछ और है। ठीक है ना, पहला टॉपिक ये है कि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल को कैसे पता करें, और वो कैंडल लग रही है ट्रेंड कंटिन्यूएशन बट वो फिर भी मार्केट रिवर्स करने का दम रखती है। ठीक है ना, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है, कैंडल एक बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल एक आ सकती है। वो कैसे पता करें, लग रही है ट्रेंड कंटिन्यूएशन बट वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारा कि कैंडलस्टिक को हम कैसे पता करें, कि जैसे हमने अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर में कई ज्यादा हमारा पूरा ऑल ओवर स्ट्रक्चर में हमें पता लग जाएगा इंपल्स कब जाना है, करेक्शन कब जानी है, आप करेक्शन के टारगेट्स क्या होंगे, इंपल्सिव के टारगेट्स क्या होंगे, इंपल्सिव के आगे आने वाली प्रॉब्लम्स कौन कौन से लेवल्स कर सकते हैं। तो अब बात तो आ गई लेवल्स की, अब बात आ जाती है उन लेवल्स पे किस टाइप की कैंडल्स फॉर्म होंगी, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट में मैं रिवर्स या कंटिन्यूएशन ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक कवर करा जाएगा कि किस टाइप की कैंडल्स किस टाइप के लेवल्स पे क्लोजिंग दे तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ज्यादा ट्रिकी नहीं है, ऐसे मत सोचना कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां आपको स्ट्रक्चर की आदत पड़ गई, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रक्चर नहीं पता, मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता, कैंडल्स में आप खुद सोचिए ना, कैंडल्स तो हर मिनट इंक्रीजिंग श्रिंकनेस अपनी वीकनेस या स्ट्रॉन्गनेस दिखाती है, तो उसके यहाँ पे आप कब तक ट्रेड ले सकते हैं, है कि नहीं। तो जब तक हमें टारगेट्स नहीं पता होंगे हम नहीं ट्रेड ले सकते, मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता होगी तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। और उन लेवल्स पे किस टाइप की कैंडल्स फॉर्म होंगी, रिएक्ट करेंगी, रिजेक्शन खाएंगी, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ भाई अभी अपनी वीकनेस शो कर रही है, मैं क्यों, बिकॉज ऑफ मुझे इस लेवल की स्ट्रॉन्गनेस पता है, इस लेवल की वैल्यू पता है, तो उस लेवल पर अगर कैंडल रिएक्ट क्या कर रही है उस बिहाफ पे मैं ट्रेड कैसे लूं, वो हम कैंडल्स में ये वाला टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रदर, जो कि मेरा एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मार्केट में मान लीजिए इंपल्सिव वेव चल रहा था, करेक्टिव वेव स्टार्ट हो गया। अब करेक्टिव वेव स्टार्ट हो गया तो हम ये कैसे पता करें कि मार्केट में करेक्टिव वेव में आने वाली कैंडल क्या हमारे लिए कंफर्मेशन है कि मार्केट में अब मैं इस कैंडल पे ट्रस्ट करके करेक्शन के साथ जा सकता हूँ। मतलब उसी मैंने नाम दिया विनर शिफ्टिंग। जैसे कि हम बोलते हैं मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि जब तक कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता ट्रेड लेना मुश्किल रहता है, कि मार्केट में कंफर्म हो जाए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, रीटेस्ट होने के बाद तभी हम ट्रेड लेते हैं। सेम ऐसे मतलब कि स्ट्रक्चर में बोलते हैं ना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मतलब कि कंट्रोल अब अपोजिट पार्टी के पास चला गया। सेम ऐसे ही मैंने विनर शिफ्टिंग का नाम दिया इसके अंदर, कि मार्केट में कब, अब आप करेक्शन के साथ तो चल पड़े लेकिन अभी तक इंपल्सिव वेव का कंट्रोल करेक्टिव वेव की कैंडल्स ने नहीं लिया, तो आप जब भी करेक्टिव वेव के साथ कंटिन्यू करेंगे तब भी लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कैसे पता करें कि विनर जो है मतलब बायर का जो अभी तक कंट्रोल था, अप ट्रेंड में कंट्रोल जो है इंपल्सिव वेव में किसका है, बायर्स का। तो उसके बाद अब करेक्शन जो फॉर्म हो रही है डाउनवर्ड साइड के लिए हो रही है, डाउन मूवमेंट क्रिएट करेगी। ठीक है ना, तो वो डाउन मूवमेंट में चलने के लिए हमें ये कंफर्म करना होगा कि बायर्स का स्ट्रेंथ अब सेलर ने ले लिया। अब आपको स्ट्रक्चर का भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, लेवल्स भी पता है, टारगेट्स भी पता है, और उस जगह पे कैंडल्स किस टाइप की फॉर्म हो रही है आपको ये भी पता है। ठीक है, कि विनर शिफ्ट हो गया, उसकी सारी पावर अब करेक्शन की कैंडल्स ने ले लिया, अब आप जा सकते हैं इजीली। और फिर आपको ये देखना होगा कि मार्केट करेक्शन तो फॉर्म हो गई, करेक्शन क्यों फॉर्म होती है, क्योंकि वो प्रीवियस एसएनआर को रिटेस्ट करना चाहती है जो कि इंपल्सिव वेव ने अभी भी ब्रेकआउट की है। तो उस इंपल्सिव वेव को रिटेस्ट करने के लिए फिर आप देखेंगे बीच में गैप है,
तो आपको पता लग गया विनर शिफ्ट हो चुका है, बायर का इंपल्सिव वेव का कंट्रोल सेलर ने ले लिया है और अब नेक्स्ट टारगेट भी दूर है, तो आप उसकी कंटिन्यूएशन कैंडल को देखते हुए, स्ट्रेंथ को देखते हुए आप उस टारगेट तक कंटिन्यू जा सकते हैं। तो वो चीज है विनर शिफ्टिंग। मेरे पूरे कैंडल्स में सब कैंडल्स की चीजों को कवर कर देता है कि मार्केट में अगर विनर शिफ्टिंग करनी आती है आपको, तो आप इंपल्सिव के साथ भी, करेक्शन के साथ भी, लेवल के बाद सीधी बातें आती हैं कि हमें कैंडल्स पे कैसे रिएक्शन देखना है। तो ये सारी चीजें आपको कंफर्म कर देंगी कि मार्केट में अगर विनर शिफ्टिंग अभी हो नहीं रही, बट हमें ऐसा लग रहा है कि इंपल्सिव टू करेक्ट हो गया, लेकिन विनर शिफ्टिंग अभी तक नहीं हुई, मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है, काफी चीजें हैं इसके अंदर, तब तक वो एक स्टक एरिया क्रिएट कर देगा। तो उस स्टक एरिया में हमें ये पता करना है कि हमें रुकना कब है। एक अच्छा ट्रेडर वो मेरी नजर में वो होता है जिसको ये पता है कि मुझे रुकना कब है। अगर ट्रेडर को ये पता है कि मुझे रुकना कहाँ है, डेफिनेटली वो एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। लेकिन होता क्या है, आप सभी जितने भी अभी ट्रेड करते हैं, आप ट्रेड करते हैं, आपको ये तो पता है मेरे को कहाँ ट्रेड लेनी है, बट आपको ये नहीं समझ आती कि मुझे ट्रेड कहाँ नहीं लेनी। अगर आपको ये चीज पता लग जाए कि मुझे कहाँ ट्रेड नहीं लेनी, डेफिनेटली आप उस जगह पे रुकेंगे और विनर शिफ्टिंग की कंफर्मेशन के साथ जाएंगे, डेफिनेटली विनिंग होगी। ठीक है, रिट्रेसमेंट की कंफर्मेशन कई टाइम हमें ये कंफर्म करने की कोशिश करिए, हाँ भाई मैं कि मैं आप ट्रेंड को आप कंटिन्यू करूंगा या कुछ, लेकिन रिट्रेसमेंट की कंफर्मेशन के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। हमेशा ट्रेंड के साथ चलो और ट्रेंड में जो विनर शिफ्टिंग हो कैंडल्स की उसके साथ चलो तो विनर शिफ्टिंग होगी। अब आप भी, आप खुद बताइए, आपको पता आपने 5 ट्रेड लगाई, 5 में से 3 विन हो गई, 2 लॉस हो गई। अगर आपको ये चीज पता होती ट्रेड लेने से पहले कि यार यहाँ पे मैं लॉस खा सकता था, क्यों, विनर शिफ्टिंग अभी कंफर्म नहीं हुई, मेरे जो कॉन्सेप्ट है विनर शिफ्टिंग अभी कंफर्म नहीं हुई, ठीक है। तो अगर मैं वो जगह 2 ट्रेड जो मैंने लिए, जो मैंने लॉस खाई, अगर मेरे को पता होता कि यहाँ पे विनर शिफ्टिंग मैंने देखा या देख नहीं पाया, जो भी उस जगह पे अगर मैं देख लेता कि विनर शिफ्टिंग हुई है, मेरे को उसकी पता होता कि मेरे को कैसे देखना है, विनर शिफ्टिंग कैसे करनी है, अगर वो चीज पता होती तो आपके वो जो 2 लॉस हुए हैं ना, वो भी लॉस ना होते, आप उस लॉस से बच जाते। देखिए मार्केट में 100% तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी जो आप राइट नॉलेज लेके उसके ऊपर प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस लेके फिर माइंड सेट पे काम करके आप आराम से, एक आराम से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इन चीजों पे काम करने से एक्चुअली बात क्या है कि ये सारे कॉन्सेप्ट है, प्योर प्राइस एक्शन है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई स्ट्रेटेजीज दे रहा हूँ, मैं आप सिंगल कैंडल को भी मैं ये नहीं बोलूंगा ये हैमर कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर है, पिन बार है, शूटिंग स्टार है, मैं ऐसे बात नहीं करता। मैं कैंडल को भी प्राइस एक्शन वाइज प्रिडिक्ट करता हूँ, देन ट्रेड लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको विनर शिफ्टिंग में काफी हेल्प मिलेगी कि कैसे पता चले कि विनर शिफ्टिंग हो गई है और अब मैं ट्रेंड के साथ जा सकता हूँ। तो ब्रदर बस इतना ही है इस टॉपिक के अंदर, इन कोर्स के अंदर, और भी वैसे काफी छोटी मोटी चीजें और कई टॉपिक्स और भी कवर होते हैं, डिपेंड करता है आपके दिमाग में डाउट्स क्या हैं, उन डाउट्स के बिहाफ पे हम क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं, वो चीजें पूरा सपोर्ट मिलेगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कहीं जो टॉपिक की बात करें कितने डेज का होता है, टॉपिक्स मैंने आपको सारे बता दिए, कितने डेज का कोर्स होगा, देखिए 8 डेज का कोर्स होता है, वैसे 8 डेज के अंदर ये सारी चीजें बता दी जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर कभी कभार क्या होता है किसी स्टूडेंट का थोड़ा वो इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाता बातें, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है माइंडसेट नहीं है, वो इतने ज्यादा टीचर से, इतने ज्यादा मेंटर से ज्यादा मिल चुका है, वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, वो उसको समझ नहीं आता मैं किस ट्रेडर की ट्रेडिंग स्टाइल को कॉपी करूं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करूं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि डाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर उसके डाउट्स ज्यादा भी हैं, तो भी अगर सेशन 9 डेज हो जाए, 10 डेज हो जाए मेरी तरफ से, तो मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि सारे डाउट्स क्लियर कर दूं, ठीक है ना। तो ब्रदर ठीक है, ये इतना ही टॉपिक्स है मेरे ये कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ब्रदर, थैंक यू।